मच। मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। कल हमारी टीम जावरा थी और आज हमारी टीम मनासा है। हमारे साथ में क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता, उनसे बात करेंगे कि आखिर लगातार वो दौरे कर रहे हैं और आज मनासा में क्या कहना चाहेंगे। नहीं, देखिए, जनता से संपर्क में रहना ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है और प्रत्याशी का भी धर्म होता है, और इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं अधिकतम लोगों को संपर्क में रहूं और अधिकतम लोगों के संपर्क में रख पाऊं, और इसीलिए मैं गांव-गांव जाकर उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं। लगातार देखा गया है कि कांग्रेस एक बात लाई विरासत कानून, क्या कहना चाहिए। देखिए, विरासत कानून ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सैम पित्रोदा ने भारत में क्यों कहा, क्योंकि ये विदेशी संस्कार है। या तो ये इटली की धरा से राहुल जी के मामा साइड से आया होगा प्रस्ताव। हमारे भारत में तो परंपरा है कि पिता का माता का संपत्ति परिवार के बच्चों का रहता है। अब कांग्रेस बीच में आ रही है। गांव गरीब में किसान जैसे तैसे करके, व्यापारी मजदूर भाई जैसे तैसे करके अपने 4 कमरे बनाते हैं। अब 4 कमरे में से 2 कमरे ये रोहिंग्यास को देने के लिए देश ले लेगा और वहाँ रोहिंग्यास को ला के बसा देगा। ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का षड्यंत्र क्या है। क्या वोटों के लिए कांग्रेस इतनी नीचे गिर गई कि हर व्यक्ति की 10 बीघा ज़मीन में से आधी ज़मीन कांग्रेस राष्ट्र के नाम पर लेकर रोहिंग्या को बसाने के लिए दे देगी। और रोहिंग्याओं से इतना प्रेम किस बात का कांग्रेस का उमड़ रहा कि भारतीय बच्चों के साथ ये अत्याचार करने वाला कानून ला रहे हैं, और इस कानून को भारत के लोग जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे। ना तो हम कानून को बनने देंगे और न ये कानून को हम स्वीकृति देंगे। और इसलिए हम जानते हैं कि जनता इसमें सतर्क रहे, क्योंकि ये एक बड़े षड्यंत्र की तरफ कांग्रेस चली गई है। और इसलिए कांग्रेस ये कहती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस पर कांग्रेस खड़ी है। धारा 370 हटाने की जिद्द पर कांग्रेस खड़ी है। राम मंदिर को निमंत्रण को ठुकराने पर कांग्रेस खड़ी है। और अब भारत के बच्चों से विरासत टैक्स वसूल करके, और ये चाहती है कि आधी संपत्ति भारत के नागरिकों से लेकर, जैसा कि मनमोहन सिंह कहते थे कि मुसलमानों का पहला हक है संपत्ति पर, कांग्रेस ये सिद्ध करना चाहती है कि भारत के गरीब अमीर सब लोगों की संपत्तियां लेकर रोहिंग्यास को बांट दे। ये घृणित कानून है जिसको भारत किसी भी स्थिति में लागू नहीं होने देगा। देखा गया कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। चुनाव से पहले ही एक प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। नहीं तो क्या करेंगे, गांव-गांव में लोग विरोध कर रहे हैं। अब तुम राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते तो प्रत्याशी बेचारा क्या कहेगा। तो अब उन्हें विरासत कानून लागू करने की वकालत कर दी तो क्या हर घर की संपत्तियों का बंटवारा होगा। बच्चे जीवन भर लोग कमाते हैं पैसा, अपने बच्चों को 4 कमरे बनाकर देखा जाए, तुम उसमें से हक लेना चाहते हो, तो ये तो अन्यायपूर्वक है। तो प्रत्याशी लड़कर भी क्या करेगा साहब। और इसलिए घायल है कांग्रेस को, ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। इसीलिए लोग कांग्रेस छोड़कर आज राष्ट्रवाद के साथ आ रहे हैं। अंतिम सवाल, देखा गया है राजस्थान में चुनाव हुआ है, छिंदवाड़ा में चुनाव हुआ है, वोटिंग परसेंट लगातार कम जा रहा है। जब वोटिंग परसेंट कम होता है तो भाजपा के आगे जाता है। नहीं, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ वो इस बात के लिए कम हुआ कि जो कांग्रेस के लोग परंपरागत वोट दे रहे थे उन्होंने इस बार वोट दिया ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में सांसद सुधीर गुप्ता, जिन्होंने कहा है कि एक बार फिर लोकसभा के अंदर भाजपा की जीत होगी और जो विरासत टैक्स है कांग्रेस भाजपा इसको कभी लाने नहीं देगी। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।